Hi everyone, I hope all of you doing well. So today we are going to start answer writing series with me. Today in this series we are going to discuss our third answer which will be show you exactly how you can think of an answer and how you can write an answer, how you can present an answer. I am not going to set a time limit. So today because I want to show you basic but I tell you how exactly you can answer very interesting which is asked by the लास्ट हैं आज। तो GS2 का ये टॉपिक है जो कि पॉलिटी से हम रिलेट कर सकते हैं इसको हम। तो क्वेश्चन है तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिक्लाइनिंग ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया एंड फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं पार्लियामेंट इज द वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। Their function is made law as per their current attitude and interpreted of people of India's interest. People people of India's interest. Recent past parliamentary efficiency और इसको हाईलाइट भी कर देंगे जिससे कि देखने में भी अच्छा लगेगा। Recent past parliamentary efficiency was very low. And recent time parliament facing lots of challenges. Very low. Recent time parliament facing lots of challenges. इसमें से कि हम उसी को डिक्लाइन क्यों हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज में। लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। तो टॉपिक बनाते हैं वाई डिक्लाइनिंग ऑफ पार्लियामेंट। उसको हेडलाइन में बना देते हैं। तो नंबर 1 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एज पर द आर्टिकल 213। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एज पर द आर्टिकल 213। एंड नंबर 3 में हम दे सकते हैं आर्टिकल 213 तो दूसरा नंबर कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से कंपोजिशन हम देखेंगे कि किसका कितना ज़्यादा परसेंटेज वेटेज है पार्लियामेंट में। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट अंडरलाइन कर देंगे। तो नंबर फर्स्ट में हम लिख सकते हैं वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इट्स अबाउट 14% इन लोकसभा, about 14% of in Lok Sabha, and earlier was 4.5%, जो कि अभी बढ़ा है कुछ।
Second number, LGBTQ representation. अबाउट 0%, जो कि सबसे बड़ा लूप होल है. Minorities in Lok Sabha, it's about less than 4%, जो कि 4% से भी कम है, जो कि बहुत ही कम है. एंड थर्ड पॉइंट हम बनाते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. तो एक डेटा हम प्रेजेंट करते हैं जो कि पीपल ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट से हम ले सकते हैं डेटा को. तो एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें कि एक तरफ हम रखते हैं कितना परसेंट हमारा क्रिमिनल चार्जेस इंक्रीज हुआ है, एंड सेकेंड इधर हम एक्स एक्सिस को हम ले सकते हैं, दैट इज 30% अबाउट द 15th Lok Sabha. Is the 16th Lok Sabha is about the 35%, and then 17th Lok Sabha is about the 43%. तो ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा. एक सेपरेट नोट में ये डेटा होना चाहिए, जिससे कि कभी भी पार्लियामेंट को लेके क्वेश्चन आए तो हम चिपका दें. तो ओवर द 50% ऑफ ऑल द MPs चार्जेस आर सीवियर नेचर. 50% के आसपास जितने भी MPs हैं हमारे पार्लियामेंट में, सारे के ऊपर हमारा सीवियर क्राइम का चार्जेस है. जस्ट लाइक द मर्डर केस, रेप केस, डोमेस्टिक वायलेंस केस. नॉर्मल केस की तो बात ही नहीं करें, दिस इज अ सीरियस हीनियस क्राइम. एंड देन नंबर 4 में फोर्थ टॉपिक बनाते हैं, तो पुअर क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन. इसको भी हाईलाइट कर देते हैं. एग्जाम्पल देते हैं, पेट्रियार्कल नेचर ऑफ द सेवरल लॉस. क्योंकि हर लॉ जो मेल स्पेसिफिक ही देखा जा रहा है, जैसे कि मैरिटल रेप को हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इंक्लूजन की बात किया जा रहा था, जो कि नहीं हो पाया अभी तक, जिससे ये शो होता है कि ये पेट्रियार्कल नेचर का है. वुमेन सेंटरिंग तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे वुमेन का होना चाहिए. नॉन inclusion of the marital rape in domestic violence act 2005. देन फिफ्थ टॉपिक बनाते हैं, फेलियर ऑफ पास सम एसेंशियल लेजिस्लेशन. जैसे 108 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास किया जा रहा था, जो कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा था, तो वो फेल कर गया, जिससे शो होता है कि हमारी पार्लियामेंट का इफिशिएंसी पहले के जैसे नहीं रहा. बिल टू वुमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट. and state legislature.
अदर एग्जाम्पल दे सकते हैं। और इरेडिकेटिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसका भी लॉ बनाया जा रहा था लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं हुआ। क्योंकि 50% से ज़्यादा तो पॉलिटिक्स में एमपी से सारे के सारे पे हीनियस क्राइम लगेगा, कैसे पास हो सकता है। तो हमें पॉलिटिकल नेचर में नहीं जाना है, हमें पॉलिटिकली न्यूट्रल होकर के रहना है। तो इंक्लूजन ऑफ द मैरिटल रेप इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि अभी ऊपर हमने बात की है, उसका भी एग्जांपल दे सकते हैं जो कि पास नहीं हो पाया। दिस इज द फेलियर ऑफ पार्लियामेंट। एंड द नेक्स्ट बनाते हैं आप, अपोजिशन का कमज़ोर होना है लोकसभा में। देयर इज द वीक अपोजिशन इन लोकसभा। क्योंकि वन ऑफ द रीज़न है कि कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती है गवर्नमेंट के साइड से। कितने साल के बाद इस बार राहुल गांधी अपोजिशन पार्टी के लीडर बने हैं। कैन नॉट बी क्रिटिक्स द गवर्नमेंट्स एक्शन एंड पॉलिसी सो डेट नो फियर ऑफ लूजिंग मेजोरिटी। गवर्नमेंट को कोई डर ही नहीं है कि वो अपना मेजोरिटी को लूज़ कर सकता है, अपनी सरकार गिरा सकते हैं, जिसके कारण उसके मन में जो आता है वो करते जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी की होने की बहुत ज़रूरी है फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी। जो कि पार्लियामेंट में बिना हिचके क्वेश्चन पूछा जा सके, देयर एक्शन एंड देयर पॉलिसीज। एंड द नंबर डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ बिल्स बीइंग रेफरिंग टू पार्लियामेंट्री कमेटी। जो पहले की तरह जो पार्लियामेंट्री कमेटी को बिल के जैसे डिस्कशन करने के लिए भेजा जाता था कि इस पर देखा जाए, उस पर सब थोड़ा विचार किया जाए, जो कि अब उतने नहीं हो पा रहे हैं। पार्लियामेंट कमेटी को अब बिल इतना भेजा ही नहीं जा रहा है। अगर हम जो कुछ डेटा आपको दिखाते हैं वो डेटा तो प्रेजेंट करना ही है आपको क्वेश्चन में, जिसके कारण कि आपका क्वेश्चन अच्छे से रिफ्लेक्ट हो पाए। तो फिर डेटा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, परसेंटेज ऑफ बिल इन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो अगर हम 14th लोकसभा की बात करें तो इट्स अबाउट 60%, जो कि काफ़ी ज़्यादा थे उस टाइम। 60% काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, बस 60% थे तो ठीक ठीक थे। फोर्टीनथ लोकसभा इज अबाउट द 60%, and then 15th Lok Sabha is about the 74%, and then 16th Lok Sabha is about the 20%, and then 17th Lok Sabha is about the 12%, जो कि काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो इसमें भी एक ग्राफ बनाते हैं कि सीटिंग कहाँ से कहाँ तक हमारी ये 70 साल में देखने को मिला मुझे। तो नंबर ऑफ डेज और 1950 से लेके हम 2020 तक कंपेयर करते हैं। 1950 में हमारा सीटिंग, तो 1950 में आपको 150 डेज हो गया, और 2020 में हमारे 67 डेज देखने को मिला, जो कि डिक्लाइन देखने को मिला है, शॉर्प डिक्लाइन। एंड देन 9th हम बनाते हैं जो कि नो लार्ज डिबेट एंड डिस्कशन ऑन द बिल। नो लार्ज डिबेट एंड डिस्कशन ऑन बिल। कोई बिल पे डिस्कशन ही नहीं होता है, डायरेक्ट ऐसे ही पास कर दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट मेजोरिटी में तो होता ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 को लेके उतनी ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन हुआ ही नहीं जितना होना चाहिए, जो कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए
सबसे बड़ा खतरा है। And then EWS quota in 103rd CCA, Constitutional Amendment Act. तो अब कंक्लूज़न के साथ हम ख़त्म कर सकते हैं। तो कंक्लूज़न देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से हाफ मार्क्स तो आपके कंक्लूज़न में ही रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे कि हाउएवर पार्लियामेंट नीड टू एड्रेस दिस इश्यूज फॉर मोर एफिशिएंट कि एक लाइन में पूरा का पूरा हमें सार पता चल जाए कि कंक्लूज़न में है क्या। मोर एफिशिएंट ऑफ पार्लियामेंट एंड गेन मोर ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, जिससे कि लोगों का भरोसा पार्लियामेंट पे रह सके। पीपल ऑफ इंडिया। तो हमें ऐसे ही टॉपिक को सिलेक्ट करना है और बनाना है। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, फिर आपको बॉडीज़ पे आना है जो कि थीम को पहचानना है। इसके बाद कंक्लूजन आना है, जो कि जैसे मैंने 2 लाइन का मैंने कंक्लूजन लिखा, जैसे शॉर्ट नोट बोल रहा था, शॉर्ट नोट मैंने बनाया। इसके बाद हम डिस्कस करें डिक्लाइन क्यों हुआ डिक्लाइन, तो हम सारा डेटा मैंने प्रेजेंट किया। इसके बाद फैक्टर को डिसाइड किया मैंने, कौन कौन चीज़ रिस्पॉन्सिबल थे, सारे उसी में आ गए हमारे। थैंक यू सो मच।